अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन भी है एंड शॉर्ट क्वेश्चन भी। तो आप लोगों ने इस लेक्चर को बहुत अच्छी तरीके से अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है और साथ में बेटा आप लोगों ने इस पिक्चर को भी कर लेना है। यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूंगी कि ये दो हाइड्रोजन और यहाँ सेंटर में ऑक्सीजन, और आप लोगों ने पेपर में साथ पिक्चर भी बनानी है ताकि आप लोगों के अच्छे मार्क्स आएँ। तो अब हम लोग अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं जिसका नेम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस। जैसा कि बेटा इससे पहले लेक्चर के अंदर मैंने आप लोग को डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में बताया, तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये भी एक स्पेशल केस है डायपोल डायपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस की तरह। When hydrogen is covalent bonding to highly electronegative element like fluorine, oxygen and nitrogen, then the large difference of electronegativity values will make the covalent bond highly polar। अब मैं आप लोग को इस चीज़ का मतलब बताती हूँ कि जब एक हाइड्रोजन जो है जब भी वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनाता है किसी भी हाइजली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के अंदर हमारे पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कि जब भी हाइड्रोजन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा किसी भी हाइजली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाइजली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आप लोग को बताया भी था कि जब दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसके ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसके ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब यहाँ पर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों ने याद रखना है कि हाइड्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है और ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो जब हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है किसी भी हाइली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जिसमें फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, देन द लार्ज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज विल मेक द कोवलेंट बॉन्ड हाइली पोलर। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो पोलर बॉन्ड बन जाता है। आप लोगों ने अगर पोलर एंड नॉन पोलर का कंसेप्ट समझना है तो वो भी मैंने लेक्चर डिस्कस किया है। बेटा आप लोग पहले उस लेक्चर को समझे, उसके बाद आप लोग को समझ आएगा कि जब इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये एक पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा। As a result, strong dipole attraction are observed among the molecules। जब इनके ऊपर पोलर ये चार्जेस आ जाएंगे पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, तो जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं, दो मॉलिक्यूल्स हैं, अब ये हाइड्रोजन वाटर का एक अलग मॉलिक्यूल और ये वाटर का एक अलग मॉलिक्यूल है। तो इसकी वजह से इनके ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो स्ट्रॉन्ग डायपोल अट्रैक्शन आर ऑब्जर्व अमंग दी मॉलिक्यूल्स के, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग डायपोल जो अट्रैक्शन है वो ऑब्जर्व करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन H2O दी OH ऑफ बॉन्ड्स आर हाइजली पोलर। जैसे कि जो वाटर होता है इसके अंदर ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये जो बॉन्ड है ये हाइजली पोलर है। ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डेवलप, जिसकी वजह से इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगी बिटवीन वाटर मालिक्यूल के। वाटर के जो मालिक्यूल होते हैं इनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये जो बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगी वाटर के मालिक्यूल में। दिस अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द मालिक्यूल ऑफ वाटर। अगर वाटर के मालिक्यूल के दरमियान इस तरह की फोर्सेस प्रेजेंट होंगी तो उन्हें हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं ये एक वाटर का अलग मॉलिक्यूल है, ये वाटर का एक अलग मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरीके से बनाया गया है कि ये वाला हाइड्रोजन है और यहाँ पर इसका ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो इनके दर ऑक्सीजन, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगी, तो ये बॉन्डिंग फोर्सेस होंगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग इसे नाम देंगे।
तो ये डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की तरह सेम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट था कि इसमें वाटर के मॉलिक्यूल थे। द स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड causes water to have relatively higher melting and boiling point as compared to compound like H2S and NH3। कि ये जो स्ट्रेंथ होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की causes वाटर की वजह से इसके हायर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं एज कम्पेयर टू कंपाउंड लाइक H2S एंड NH3 इन कंपाउंड की निस्बत। तो ये था बेटा आज का आप लोग का लेक्चर। अगर आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। ये आप लोग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने इसे अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ आप लोग को मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।